हेलो फ्रेंड्स। तो करते हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस। पहले इसको टेक्निकल में देखेंगे, फिर ऑप्शन चेन में इसको देख लेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है क्रूड ऑयल का। इसको मैं थोड़ा सा आवरली चार्ट में करता हूँ और इसका एनालिसिस कर लेते हैं। पहले टेक्निकल में मैं आपको बार बार से यही बता रहा हूँ, इसकी ये रेंज चल रही थी, रेंज को इसने ब्रेक कर दिया था, वापस से एंटर नहीं कर पाया है रेंज में एंटर नहीं कर पाया। 5955 ये लेवल्स, आप ऑरेंज कलर के लेवल हैं, इनको ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने अप्रैल मंथ की एक्सपायरी के लिए नए ड्रॉ किए हैं। ठीक है, पहले जो आप पुरानी वीडियोस में आपने कहा जो लेवल है वो अब ओल्ड लेवल है। ठीक है, आप ये नए लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कल क्या किया है, कल 5 बजे ओपन हुआ था, कल हॉलीडे था हमारे एनएससी मार्केट का, तो ये 5 बजे ओपन होता है। कल हमने जो लाइव सेशन किया था उसको यहाँ से हमने इसको पकड़ा था इस ट्रेड को, तो हमको यहाँ से इस अच्छा सा मूव इसमें मिला था। ये लेवल टू लेवल ही इसने अप्रोच किया था 6110 तक। ओल्ड वीडियो में आप सुन रहे होंगे कि मैं आपको बार बार जो ओल्ड लेवल था हमारा 6086 का, कि इसको वहां तक जाना है, इसको वहां तक जाना है, तो फाइनली इसने कल तक वहां रीच कर दिया है। ठीक है, तो कल इस लेवल इसको हमने कल वहां तक कैप्चर किया था। तो आज देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। तो देखिए, उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का सीन भी आपको एक दिखा देता हूँ। आज का सिनेरियो क्या था, क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ यहाँ बंद हुआ था, कल के दिन का हाई हमको यहाँ दिख रहा है जो 6145 के आसपास का था, यहाँ पर हाई था। तो हमने इसका एनालिसिस दोपहर में भी किया था, यानी आफ्टरनून में जब निफ्टी का मार्केट चल रहा था। तो हमारा एनालिसिस क्या था, क्रूड ऑयल ऊपर गया है, यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल, तब ये चार्ट अभी तक बना नहीं था, 1 बजे के टाइम के आसपास की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा लाइव ट्रेडिंग जो हम लाइव सेशन करते हैं उसका ग्रुप है। ये 12 बज के 54 मिनट टाइम, 12 बज के 54 मिनट का टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एनालिसिस था इसके अकॉर्डिंग कि क्रूड ऑयल यहाँ ट्रेड कर रहा था और उसको नीचे आके हमने यहाँ से बाय कर सकते थे। हम यहाँ सेलिंग का व्यू नहीं था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पुल बैक देने आएगा, फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्रूड ऑयल ने किया भी सेम वैसे है। यहाँ से ये गिरा है, हमने इसको सेल नहीं किया, यहाँ से हमारा व्यू नहीं था सेलिंग का, हमने यहाँ से इसको बाय किया था। तो एक ट्रेड इसमें हम बना चुके हैं। तो अब देख लेते हैं एनालिसिस के जरिए कि इसमें क्या दिख रहा है हमको ऑप्शन चेन में हिसाब से। अब देखो दोस्तों, अब ट्रेंड तो इसका बुलिश ही है। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, ये स्ट्रक्चर है 6100 के आसपास की। अगर इसको नीचे आना भी होगा तो कम से कम एटलीस्ट 6100 को तो ब्रीच करे, फिर हम सोच पाएंगे। फिर उसके उसके बाद क्या करेंगे ना हम लोग, अगर ब्रेक करता है 6100 को, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये लेवल है 6110 का, 5955 का, इनका फीबो का लेवल यहाँ आएगा 6040 या 35 के आसपास का, वहां तक के लिए देखेंगे। फिर इसको अभी के लिए इसका व्यू बुलिश है, 6190 की तरफ अप्रोच कर रहा है ये। अब रेजिस्टेंस साइड देखेंगे, रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखा रहा है, ये 6100 की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आप यहाँ ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, ऊपर मेंशन किया होता है ऑप्शन चेन में टॉप पर, रेजिस्टेंस साइड में, कॉल साइड में 6100 की रेजिस्टेंस ओआई के कारण बनी हुई है, यानी 100% बॉक्स ओआई का है यहाँ पर। बाकी दोनों कंपोनेंट की येलो बॉक्स बने हैं, उनकी भी वीकनेस है, क्योंकि एस एफ भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एस एफ भी मतलब ये एस एफ टी सॉरी, ये कह रहा है कि ये 62 पे थी रेजिस्टेंस, उस शिफ्ट होकर नीचे बॉटम पर आई है, तो ये बीरिश प्रेशर हुआ है एक तरह से। बट ये दोस्तों बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, इसकी वीकनेस जो परसेंटेज का कोई ज़्यादा कम नहीं हुई है, 98 है, 100 से कोई ज़्यादा कम नहीं हो पाई है। कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ये ओआई की बात कर रहा हूँ शिफ्टिंग की। नीचे भी वीकनेस है एक 95% की, इसको भी देख लेते हैं। 6000 की वीकनेस है, वो लगातार कम ही हो रही है। इसका मैं आपको परसेंटेज का ग्राफ ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पिंक लाइन ओआई की है जो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। तो मतलब क्या है, 6000 पे तो नहीं रहना चाहता है ये ओआई, रहेगा तो 6100 पे या 6200 पे। अब थोड़ी सी यहाँ कॉल राइटिंग आती है तो ये नीचे आ जाता है, फिर इसको घबराहट होने लगती है 6200 वाले को, फिर ये राइटिंग करने लगता है तो ये ऊपर चला जाता है। तो अभी बीच में ही ये दोनों फाइट कर रहे हैं, तो प्राइस भी कहीं जा नहीं पा रहा। ठीक है, व्यू अभी भी बुलिश है इसका बना हुआ है, जब तक हमारे इस लेवल 6110 के ऊपर चल रहा है। तो अब देख लेते हैं इस वीकनेस को, 90% की वीकनेस है यहाँ, 98% की है, क्या ये दोनों इंक्रीज होकर तीनों कंपोनेंट रेजिस्टेंस की साइड 6100 पर आना चाहते हैं क्या? तो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो तो चाहता है कि मैं आ जाऊं नीचे, जो 6200 पर 100% दिख रहा है ना आपको, वो चाहता है कि मैं 6100 पर वापस आ जाऊं अपने पुराने घर में। तो अब क्या दूसरा क्या है, ओआई चेंज, क्या वो अपने पुराने घर में वापस आना चाहता है? तो वो भी देख देख सकते हैं आप लोग, वो भी आना चाहता है। ये कंटिन्यूसली आईआरआई बन रहे हैं ना यहाँ से उसके, तो वो भी आना चाहता है। तो मतलब रेजिस्टेंस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या दिखाता है ऑप्शन चेन, 6124 का। तो यानी 6124 का आप लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ कहीं आने वाला है 6124 का लेवल। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें छोटी सी एक गुंजाइश बनती है नीचे जाने की, वो भी कहाँ तक बनती है, यहाँ से जस्ट 6100 तक।
फिर ये सपोर्ट है ना, इसके आज के दिन का लो है, इसको ये भी संभाल सकता है, यहाँ से बिल्कुल संभाल सकता है। वॉल्यूम अच्छे खासे हैं ग्रीन लाइन में, आप देख पा रहे हो, रेड में ठीक है वॉल्यूम है, गिरा भी है, 2 पुल बैक भी आए हैं, बट दोनों पुल बैक को कवर कर दिया गया है। अभी भी इसको तो कवर कर रहा है, इसको तो कवर कर दिया गया ना, तो यानी उसके पुल बैक जो आई थी उसकी कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर अब नीचे का दबाव बना रही है, नीचे की तरफ वापस आ तो गई है ओआई के कारण, 6100 का ओआई बैठा है ऑलरेडी, यहाँ पर नीचे आ गया है, ये फिर 99 हो गया, देखो वो फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल के 4-5 टिक आते हैं, थोड़ी सी कैंडल ऊपर बढ़ती है, ये बढ़ने लगता है ना, ये ऊपर जाने लगता है। अब 97 हो गया एकदम से। तो जब तक स्टेबल नहीं हो पाता ना, तब तक यही व्यू रहेगा कि अगर 6100 की रेजिस्टेंस जो कि 6124 का लेवल है उसके नीचे ब्रेक करता है, तो एक ट्रेड में अब देखो अगर जाओगे भी यहाँ से 6125 के लिए, तो क्या 25 पॉइंट के लिए जाएंगे? तो बेटर ये है कि अगर नीचे आता है तो आने देंगे इसको, इस रेजिस्टेंस के लेवल से इसके नीचे देखेंगे सेल करने के लिए। ट्रेंड बहुत बुलिश है, ये स्टीप ट्रेंड है, 90 डिग्री में गया है, तो एकदम से ऐसा रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस साइड का। सपोर्ट साइड देख लेते हैं, सपोर्ट भी हमको 6100 की दिख रही है, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट बनी हुई है। 6000 पर जो ओआई 100% बैठा है, तो उसको देख लेते हैं क्या ये ऊपर जाना चाहता है जो 6100 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां 86.5% हमको दिखा रहा है। इसको भी एक बार के लिए ट्रैक कर लेंगे, तो हाँ बिल्कुल वो बढ़ तो रहा है, बट अब एक बार के लिए रुक गया है, तो इंक्रीजिंग मोड में, बट अभी रुका हुआ है। बट वो कभी भी बढ़ सकता है ना, क्योंकि अभी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, इसीलिए इसको ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए यहाँ ये भी रुका हुआ है प्राइस। ये जैसे ही बढ़ना शुरू होगा ना, तो प्राइस आपको देखिएगा कैसे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है। तो ये ऊपर जाना चाहता है। अब देखते हैं क्या ये वॉल्यूम नीचे आना चाहता है क्या? यहाँ 79% की वीकनेस है ना, यानी 6100 से 66,000 पे आना चाहता है, उसको भी एक बार के लिए ट्रैक कर लेंगे हम लोग। तो बिल्कुल वॉल्यूम तो नीचे नहीं आना चाहता है, डिक्रीजिंग मोड में है, वॉल्यूम वही 6100 की स्ट्राइक प्राइस यानी 6100 की स्ट्राइक प्राइस पर ही रहेगा, सपोर्ट यहीं पर बनी रहेगी। सपोर्ट का लेवल क्या है? 6080 का, यानी 6075 के आसपास का यहाँ कहीं का लेवल मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये फिर अगर देखो दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट कहीं से करते भी हो, यहाँ से करते हो, यहाँ से करते हो, तो फिर इसको सपोर्ट मिल जाएगी यहाँ से, डे लो भी बन है इसका, एओसी की सपोर्ट भी है, तो सब शॉर्ट करना उतना प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। उतने ज़्यादा चांसेस दिख नहीं रहे हैं अभी इसके नीचे आने के, बुलिश ही है ट्रेंड इसका, क्योंकि ये काफ़ी दिनों पुरानी कंसोलिडेशन की रेंज को देखो, ये कंसोलिडेशन की रेंज जो मैं आपको रोज दिखा रहा हूँ बार बार, उसको ब्रेक करके गया है, तो एटलीस्ट इसका पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस रेडी हो चुका है, कम से कम यहाँ तक तो इसको जाना बनता है। जो नेक्स्ट लेवल है हमारा 62-67 है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही चला जाएगा, बट 1-2 दिन में ये लेवल दिखा सकता है आपको। तो चलिए, ये तो हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस का। एक बार के लिए ओआई के ग्राफ देख लेते हैं हम लोग इसके। तो ओआई के ग्राफ यहाँ से हम चेक करेंगे, 6100 का ग्राफ है जो क्या दिखाना चाह रहा है हमको, उसमें कौन सा राइटर हैवी हो रहा है। तो उसमें क्रॉसओवर तो देखो बिरिश साइड का हुआ है, यानी ये ग्राफ कह रहा है कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा हूँ, तो उसको ब्लू लाइन से और ज़्यादा कंफर्म कर लेंगे हम लोग। तो ग्राफ तो नेगेटिव है 6100 का, 6100 का नेगेटिव है। क्या रेंज अब ट्रेड कहाँ कर रहा है? ट्रेड कर रहा है 6150 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसका भी ग्राफ देख लेंगे। क्या ऊपर का ग्राफ भी नेगेटिव है क्या? क्या कॉल राइटर वहाँ भी हैवी है क्या? तो देखो वहां भी देखो एकदम से स्पाइक आया है, तो किसी ने शॉर्ट किया है अभी अभी इसको, यहाँ से अभी अभी शॉर्ट किया है, तो ये ग्राफ भी नेगेटिव हो रहा है। तो ठीक है, ग्राफ क्या बता रहे हैं? दोनों ग्राफ बता रहे हैं नीचे आने की संभावना है इसकी। तो नीचे आता है ना दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है 6125 के नीचे आप कर तो सकते हो, बट आप देख लेना कि टारगेट ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्कैल्प करना है स्कैल्प कर सकते हो सिर्फ, अदरवाइज इस लेवल के ऊपर बिल्कुल बुलिश है। हाँ, थोड़ी सी कोर राइटिंग जरूर बढ़ी है, ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ी सी कोर राइटिंग बढ़ी है तो उसको देखते हुए हम यहीं से शॉर्ट कर दे 6150 से, ऐसा नहीं करना है हमने, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस है हमारा, ठीक है। तो हम इस समय लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ में मिल जाएगी, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और लाइव सेशन ज्वाइन करने की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सुबह मिलेंगे दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा।